ये शादी अरे तो ओए जिससे चाहो कर लो, मैं नहीं निभाऊंगी। गाँव मिल जाए भाई गाँव। कुछ दिखा वो क्या है? शायद गाँव आ गया। गाँव वासियों तुम्हें लूटने आया मैं। इतने सालों से किसी को लूट चाहना, लेते लगता है तेरी आदत बन गया है। किसी से नफरत करना आसान है, लेकिन आदत छोड़ना बहुत मुश्किल है। आदत छोड़ना मुश्किल जरूर है, लेकिन तुम कोशिश कर सकती हो एक नई आदत बनाने की। मैं ग्लिच क्यों मार रहा हूँ? आयरन कॉलम का है, पहले वो पिटना है। तो क्या तुम मुझसे शादी वो करने को मुझसे पहले तैयार हो? पिटेगा। रुको 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 मेरे साथ शादी लिख नशे में नहीं, मैं नहीं। अरे पछतावा नहीं। पट्टा खाया है। अबे कोई तो जैसे मर्जी जाती क्या मेरे साथ আমার কপড়া ন কাটিও তোই কর মানে আমার বাপু দেখি না Good blacksmith. Diamond. I am coming for you. Diamond. हैं? क्या लक है गाइस, लेकिन मेरे अब को पछताने का समय चलो पूरे नो आयरन बड़ी थोड़ी तो ले सकते चेस्ट क्यों ना और एक आयरन की सोड मिली कुछ काम करना चेस्ट तो ना चेस्ट काम ना से और क्या एक बॉक्स में थे क्या मैं ग्लिच मार रहा हूँ फर्नेस आते ही फर्नेस मिल गए भाई विलेजर बस्तियों अभी इस गाँव में कुछ काम का चीज तो है लकड़ी उठा सकते हैं लड़की नहीं है अंदर कुछ હું તારી પાસે આવતી રહું આ સાઈડ જ આવો પાછળ નહીં આમ ખોલ્યું ને આમ गाइस आज का आपका गोल है मैं आपको चैलेंज देता हूँ आप लोगों ने 500 सब्सक्राइब करा दिए मान जाओगे भाई मैं देख रहा था तुम आधे घंटे से कार से उतरी ही नहीं। क्या तुम मेरे साथ कार में ही आज का आपका यही चैलेंज है 500 सब्सक्राइब चाहिए मेरे को आज तो जिंदगी भर की शर्म
क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारे लिए किराया पर लिया है? कितना टाइम लगा नहीं, पूरा ही उठा वो ईशी ने मेरे लिए रेंट किया है। तो अब तुम्हें यहाँ आकर मेरे साथ रहना चाहिए। अब मेरे को बनाना इसकी जरूरत नहीं है। ये तो है तुम्हें उससे दूरी बनाए रखनी चाहिए। तेरा भाई है ये तो काम है क्या तुम जो मेरा खाता है हाँ भाई उसका है? ए यार एक चीज गलती क्या उनकी बहुत मशहूर फाइनेंस प्लेटफॉर्म है? स्टिक भी है ना हमेशा चार्ट में टॉप पर रहते हैं। प्लेटफॉर्म बन गया है। कुछ समय पहले किया था। पता मैं वहाँ जा पाऊंगी। शायद तुम्हारा ऐसा कैसे हो सकता है? इससे पहले विलेजर को एक काम है ए रुको इधर देखना आई जाए ले ले कल मैं तुम्हें ले आऊंगा। हाँ ये सुई भाई अब समझ आया? तुमसे कहता हूँ अगर तुमने वान को मनाया नहीं तो इस घर में वापस मत आना। ओए रुक रुक मैंने मूनलाइट का ऑर्डर पाने के लिए दिमाग खा दिया, उसे बनाने का दिमाग कहाँ? पता नहीं रखी कि वो नहीं, ऐसा नहीं होगा। बचपन से अब तक भाई कितना माइंड करूँ मेरी पिकेक्स चली जाएगी छुड़ा भी नहीं जाती। आयरन यस 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 आयरन जिंदगी भर भागती रहूंगी। आयरन मैं कभी नीचे मुड़कर नहीं देखूंगी। लेकिन स्मेल्ट किससे करूँ क्या? तू किराए का तो मकान छोड़ गड़बड़ दिया? हो गई बेड लगा जरा रुकिए। वो टमाटर बन, तुम और कब तक नाटक करोगी? नाटक अब तक जो हुआ वो मेरा ही जिद है ना? शादी की जिद तो तुम कर रही थी, अब ये सब क्या मतलब? तो तुम्हें भी याद है कि हमें शादी करनी है? मुझे लगा था कल रात जब तुम मुझे को गले लगा रहे थे तो भूल गए होंगे। वो मैं शराब के नशे में था। शराब के नशे में? तो तुम मान रहे हो कि नशे में सच बोल रहे हो? जब हम साथ में थे, तब मैंने तुमसे कह दिया था कि मेरा दिल भी उसके लिए है। तुम्हें किस तरह से मेरा इंतजार करोगी कि मैं उसे भूल जाऊं? तुम बातें कर रही हो, क्या ये बहुत देर नहीं हो गई? हाँ, बहुत देर हो गई है। भगवान, तुमने मुझे कैसे? लेफ्ट जू तुम सच में यहाँ से जा रही हो? भाई आयरन की तो पट्टी है क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। किसी और बात के किराए के मकान में रहना मेरे पति को पसंद नहीं आएगा। शादी? तुमने किससे शादी की? तुम्हारे क्या लेना देना? मेरे अलावा तुम किससे शादी कर सकती हो?
तुम्हें लगता है कि मैं भूवान इस जन्म में सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगी? और क्या, ऐसे ही है ना? अगर तुमने मुझे कुछ ऐसा प्लान दिया तो फिर काम करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। मैं क्या स्मेल करूं? ये तो कपड़ा हो गया। जानू, हेलो डार्लिंग, मेरा सामान पैक हो चुका है। ना ना ना, क्या हुआ? अभी ऑफिस टाइम खत्म ये होने के क्या बाद। हो गया? हालांकि अगर तुम मुझे याद कर रही हो मैं अभी आ सकता हूँ। अच्छा, तो मैं तुम्हारी राह देखूंगी डार्लिंग। ठीक है, जिया। मिस्टर वो, तुम कहाँ जा रहे हो? वाइफ को घर लेने जा रहा हूँ। अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा। भूलवान, अब तुम मुझे चिढ़ाने के लिए इस तरह झूठ भी बोल सकती हो और एक्टिंग के लिए किसी को भी रख लिया। बातचीत नहीं बनती तो ज्यादा कहने का क्या फायदा? मुझे पहले कैसे पता नहीं चला कि तुम इतने जिद्दी हो? तुम हाँ तो तुमसे बहस करने का मन नहीं। चलो मान भी लेते हैं, छोड़ो मुझे। जो तुम कही हो वो सच है, लेकिन तुम किसी ऐसे इंसान के साथ हो जिससे तुम कुछ दिन पहले ही मिली हो। उसकी असली पहचान तुम जानती हो, वो तुमसे क्या चाहता है पता है। क्या पता वो कोई धोखेबाज हो, ऐसे का नुकसान तो ठीक है, अगर वो तुमने किससे कहा कि मैं इससे सिर्फ खुश हूँ? ओए ये क्या है? पिछले सालों से मेरे आसपास के लोगों के बारे में मुझे पता नहीं है। मैंने तो कुछ मौका दिया है और मौका करूंगी, तो अच्छा नहीं होगा। छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ो मुझे। जब तक मुझे साफ साफ नहीं बताओगी तुम्हें जाने नहीं दूंगा। छोड़ दो। छोड़ो मुझे। रोकी, तुम यहाँ कैसे? तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हो। देर नहीं, तुम इस हरामी के साथ कैसे घुल मिल गई? तुम्हें पता नहीं मैं इसे कितना नफरत करता हूँ। छोटे से बड़े होने तक हरामी कहलाने का मजा तुम्हें भी पता होना चाहिए। तुम हरामी पास हरामी साइड है। कहना बंद करो। कुछ भी हो, वह तुम्हारा सगा भाई है। सगा भाई एक हरामजादा, वो लायक है। कोई भी तुम्हारा भाई बनना नहीं चाहता। नायक, ये तुम तय नहीं करोगे। तुम बस करो। दोस्तों, तुमने काफी शोर अब मैं मचाया। ऊपर जाऊंगा कैसे? अब मेरे पति आ गए हैं। तुम्हें मुझे जाने देना चाहिए। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम और ये अलग हो गए। पिकेक्स के लिए स्टिक भी कमी। तुम्हें इसे भाभी कहना चाहिए। अबे यार ऊपर ही जाना था। ठीक। भगवान, तुमने बस मुझे चिढ़ाने के लिए ऐसा किया ना? तुम अपने आप को बहुत ज्यादा समझते हो। सब एक ही परिवार से हो जाएंगे। तो मैं तुम्हें एक अच्छी सलाह देती हूँ। अपनी भाभी का सम्मान करो। हर वक्त हाथ पैर नहीं पकड़ते रहो। ये नहीं हो सकता। तुम इस हरामजादे के साथ म्याऊ। अब तुम्हें साफ दिख रहा होगा। भगवान, अगर तुम सच में एक और स्मेल कर सकते हो। जल्दी तो जल्दी उसके जल्दी साथ जल्दी। तुम्हारी जिंदगी कैसी हाँ चलेगी? ये करो, जब तक मैं जिंदा हूँ उसे कोई तकलीफ नहीं ये होने करो। दूंगा। ये जल्दी करना। ये मेरा और भगवान का निजी मामला है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, बीच में ना आओ। हम पति पत्नी हैं। उसकी बात मेरी बात है। भगवान, उसके झांसे में मत आना। उसने तुमसे शादी सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए की है। धोखा देने की बात तो नहीं। बदला लेना। हो सकता है सच हो। मैं क्या बना सकता हूँ? गौर से सोचो, तुम विदेश में इतने साल रही,
कहाँ है? क्या उसने तुमसे कोई संपर्क किया? हमारी बस एक बार लड़ाई हुई, वो सामने आ गया। डिप्सलेट से क्या बना सकता हूँ वो मैं पूछ रहा हूँ। कुछ नहीं, हॉस्पिटल चलते हैं। कुछ भी नहीं, जरूरत नहीं। तो कुछ काम का नहीं। डिप्सलेट ला ला ला, ए मत मत लो, मत लो, मत लो। मेरे को ऊपर जाने के लिए क्या? वो सुई? हर चीज का एक क्रम होता है। पहले आओ, पहले आओ। मुझे लगता है जो तुमने पा लिया है वो स्थायी है। स्थायी रहेगा या नहीं, यह मेरी चिंता की बात है। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। सुनो, तुमने क्या लगता है? तुम पहले आए थे। ओए 2 मिनट में मुझे यकीन नहीं है कि भगवान उस हरामी से शादी करेगी। मेरे को पता लगा वो हरामी विदेश से लौटा है। उसने क्या क्या किया है। ये अच्छी तुम्हारे पास कोई सफाई नहीं है क्या? रश्मि, मुझे क्या सफाई देनी है? मानने से इनकार। तुमने आज मुझे फोन किया सिर्फ इसलिए तो नहीं कि वो मिंशी को चुराओ। तुम्हें समझ लेना चाहिए मैं कोई ऐसा फोन नहीं जिसे तुम मर्जी से इस्तेमाल करो। कोपर कोपर चल वो मेरे पति 2 बार बुलाने से नहीं जाओगे। कंजूस। ठीक है, चलो कर सकते हैं। अरे हाँ, एक बात। वो मेरे माता पिता को अभी तक पता नहीं है मेरे और वो ऋषि के बारे में। अगर ऋषि ने मुझे डर है कि मेरे माता पिता इसे तुरंत स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तुम चिंता मत करो। शर्मा के बाद भी परिवार के सहयोग की ज़्यादा जरूरत है। कम से कम वो तुमसे भी ज़्यादा नहीं चाहेगा कि तुम्हारे माता पिता को पता चले। अबे अच्छी बात। अच्छा अच्छा क्यों सीढ़ी बनी? अब मेरा काम सिर्फ ये है ये आंटी मांग है। लकड़ी काटो। नमस्ते आंटी बाबू। आइए। ओए ये नया है क्या? शायद सच में ये नया है। ए चाबी क्या हुआ? तुम पहले विदेश में नया आया घर मेरे से। सोचती हो कि मैं विदेश लेकिन में मेरे को कितने एक बार चीज लौटा का है? बहुत अफसोस है, वो अब तो ये लगता है कि तुम काफी अच्छा कर रहे हो, है ना? पहले विदेश में थोड़ा बहुत कारोबार किया, थोड़ा पैसा कमाया। ठीक है इसका इनगट बना लो। जल्दी से जल्दी ये लो। मेरे जाने के बाद मुझे चाय ये गुड़िया वैसी ही है जो मैंने तुम्हें पहले दी थी। ये गुड़िया वैसी है जो मैंने तुम्हें तब दी थी। तब मुझे लगा था कि ये सुनिए, कि वो तुम्हारे कहने वाली वो सिर्फ एक गुड़िया नहीं। तो फिर वह क्या था? मुझे भी नहीं पता। शायद बीच में कुछ गड़बड़ हो गई। जो इसका मतलब शायद वह मुझसे उतनी नफरत नहीं करता। कम से कम मुझसे शादी करने का मकसद बदला लेना तो नहीं था। क्या सोच रही हो? अरे, मैं सोच रही थी कि उस दिन तुमने मेरी शादी का प्रस्ताव क्यों मान लिया? शायद उस वक्त मुझे भी शादी करनी थी। बस संयोग से मेरे सामने सिर्फ तुम थी। सर, मैडम का कमरा तैयार है तो मैं चलती हूँ। बेड आंटी माँ, आप यहाँ नहीं रहती? बेड में
ए बेड किधर गया? ठीक है, अच्छा मैंने लिया। मुझे अकेले रहने की आदत है, इसलिए आमतौर पर जरूरत पड़ने पर ही आंटी माँ को बुलाता हूँ। तो तुम इतने बड़े घर में अकेले रहते हो? 22 मिनट के अंदर आयरन का कौन है रे? मार अरे हमारी तो अभी अभी शादी हुई रुको 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 याद आया, पानी तो भरना है वरना लेने तो देना पड़ेगा। अबे फार्म में आज बहुत फार्म नींद आ रही है। फार्म अगली बार नदी है मेरे पीछे, फिर भी मैं ढूंढने गया। ये सब डिस्ट्रॉय हुआ है क्या? शायद मेरा पन्नी लाना। ये मारेगी मेरे को पता है। ये मकड़ी दोस्त बहुत मीठा है। अब देखते इससे बना क्या सकते हैं। 7 मीटिंग टेबल, ठीक है। मैं ब्लू बेड बना सकता हूँ, मेरे को येलो चाहिए। ये कोई सपना देखा? ये कहना है माइनक्राफ्ट वालों की तरह। माइनक्राफ्ट गिरी छोड़ चला मेरा वो इन्हें आग लगाने का हादसा हुआ। उसका कुछ पैसा रह गया है, इसलिए सांसों में चलने की बीमारी हो गई। तुम डर गए? नहीं, चला मेरा लाना ये पानी ला। अबे नहीं। पानी नहीं आ रहा है। ओह, नहीं, जरूरत नहीं। रुको गाइस, एक पिकेक्स बना लेते भाई। एक पिकेक्स चलो मेरे अपने पति पर निर्भर होना चाहिए। कितने चाहिए? 3 + 2। अंदर जाते रोकी में स्टिक बना लो। हो सर, नमस्ते। अब देखो मेरा यहाँ थोड़ी देर स्टिक प्रतीक्षा बना। है। हेड कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। हेड अभी आ रही है। एक बनानी थी एक्स मिस्टर हुगो, दूसरा आज आपको कैसी फुर्सत मिल गई? कुछ नहीं। बस बीवी को ऑफिस छोड़ने आया हूँ। बीवी? मैंने तो सुना ही नहीं कि आपकी शादी हुई। हाँ बेड और बना 2 दिन पहले ही हुई है। लो। ओह, समझ गया। वही है ना जिन्हें आपने परसों हमारी कंपनी साइन करवाया था। हाँ, मैंने उनका प्रोफाइल देखा। हालांकि अनुभव अभी कम है, लेकिन उनके काम में अपनी एक अलग पहचान। मुझे यकीन है कि उन्हें बस वक्त लगेगा। मिस्टर हुगो, मैंने आपको धन्यवाद देना भी नहीं शुरू किया कि मुझे इतना अच्छा टैलेंट रेफर कर दिया और पता चला कि वो आपकी पत्नी है। तो आप बताइए, क्या मुझे नीचे वाले को कुछ शिकायत दे देनी चाहिए? नहीं, उन्हें किसी खास सुविधा की जरूरत नहीं है। बस मैं नहीं चाहता कि कोई भी परेशान रहे। अब मैं ये विलेज को
करनी स्टार्ट किया। ए रुको, वोट के लिए कितने चाहिए? मैं बहुत व्यस्त थी। कोई बात नहीं। वोट अबे चेस्ट वाली नहीं। वो मैंने कॉन्ट्रैक्ट देख लिया है। जरूरी दस्तावेज और सामग्री सहित साइन कॉन्ट्रैक्ट मैं ले आई हूँ। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अभी साइन कर सकते हैं। तो हम पुरानी जानते हैं। तुम सीधी बात 5 चाहिए। कोई बड़ा काम भी नहीं है। कंपनी से साइन करवाना थोड़ा मुश्किल है। तुम्हें भी पता होगा हमारी कंपनी के साइन किए हुए लेखक आमतौर पर हमारे नॉवलिस्ट रैंकिंग में ऊपर रहते हैं। मैं तुम्हें साइन नहीं कर सकती, लेकिन आप लोगों ने ही फोन करके साइन करने के लिए बुलाया था। शायद कोई इंटरव्यू गलती कर बैठा। मैं समझ गई। तो वोट किधर है? वोट के लिए मेरे को ही करना पड़ेगा। अच्छी डिपार्टमेंट वाले क्या कर रहे हैं? कंपनी के साइन किए लेखक टॉप लेवल के होते हैं। कंपनी का स्टैंडर्ड इससे ही बनते। आगे से हर आने जाने वाले को अंदर मत भेजा करो। बस मेरा वक्त बर्बाद करते हो। चलो छोड़ो, छोटे लोगों से गुस्सा नहीं करते। कुछ लोगों को लाएं जो लोग हमें चाहिए। हेलो, क्या हुआ? आज तुम नहीं गए थे इंटरव्यू के लिए? कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। उन्होंने गलती कर दी। गलती हुई। शो मैं वापस आकर तुम्हें बताऊंगी। काटो और मैं अभी से अरे रुको। शगल बना। नमस्ते, मैं स्पार्क का मुख्य प्रबंधक। क्या आपने आज कॉन्ट्रैक्ट के लिए आए हाँ। मिस बू? असल में माफ करनी करें, ना बोट। शायद मैं गलत हूँ। मैं आपकी कंपनी के पास नहीं हूँ। नहीं, आप गलत नहीं हैं। उन्होंने गलती कर दी। अरे, वो क्या कर रहे हैं? वो एक नया है। उसका अनुभव इतना नहीं है कि वो आ सके। चुप रहो। हमारी कंपनी का अनुभव क्या था कर सकते? अगर सच में अनुभव क्या था कर सकते तो फिर इस प्रोग्राम में पहले हुई गई थी सभी गलतफहमी। अब मैं स्पार्क के प्रमुख की भूमिका आपके शामिल होने का स्वागत करता हूं। एक हमारी छवि। अब देखो मेरे पास वोट आ गए। तो चलो चलते हैं सवारी करेंगे। सवारी करेंगे। ए देश में आने के बाद पुराने घर जाना चाहिए। पूरे परिवार अरे ये तो आसान बिल्कुल। ये आपका वर्क स्टेशन है। अच्छा, मैं आपको दूसरी जगह दिखाता हूँ। है। अगर आप चाहो तो चाबी। वो स्कूल में बहुत छुपा रखा है। चलो। मैंने अपने सभी लोगों को लगा दिया है, लेकिन उसकी एक भी हरकत नहीं पता चली। मुझे उनका क्या फायदा? इन सालों में विदेश में कैसे रहे? तो इज्जत नहीं समझते। सेंड लेना। देश में आने के बाद मैंने मिनिस्टर को कहा है कि कंपनी में तुम्हारी पोस्टिंग करवा दें। मुझे लगता है आपके उत्पादों की जरूरत नहीं है। ये खाना कहीं नहीं है, आप कर सकते हैं।
फालतू की मैं आपको चीज कंपनी में फेंक पोस्ट दे सकता हूँ, जैसे कि लेकिन टॉप लेवल की ओ पोस्ट नो 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 सोचना भी नो नहीं नो पड़ेगा। नो अगर ऐसा है तो मैं भी आपको कहता हूँ, बिल्कुल नहीं। आपको पता है वो आपके भाई की होने वाली पत्नी है, उसने अपनी चीज की कदर नहीं की, कुछ तो भी जरूर कदर करने वाला मिल जाएगा। और तो और उसने मुझे भाई समझा है। आपके लिए शर्तों की बात करें, मेरी अभी की जॉब ठीक है, बदला आप फिक्र न करें। बेवकूफ़, ये पेड़ पानी तुम बड़ों का अपमान करते हो, तुम मुझे मजबूर कर रहे हो रिश्ता तोड़ने के लिए। टस अबे नहीं यार एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ओए ओए निक ओए तो ग्रुप शांति से बैठो मैंने सुना है वो हरामी जल्द ही शर्मा निवास से बाहर निकाल दिया जाएगा। उस समय देखो तुम क्या करती हो। अरे ये तो रहा कैक्टस बस तुम मुझे विदेश पढ़ने भेज दो, ये तो फिर आगे जाने की उसका शर्मा निवास से पैसे कमाने की तुम लोगों में से किसी को भी मेरी जिंदगी से कोई मतलब ये नहीं तो है। चालू है जो कि तुम बाहर जाना चाहते हो, मैं तुम्हारी मर्जी पूरी करता हूँ आज से। भाई ये मत केव कहना भी कि नहीं रोज दिख ना करें। वैसे तो जहाँ जाकर केव मिल जाती स्पॉन पॉइंट पर केव मिल जाती विलेज मिल जाती तो घंटा के ये ब्लैक शिप है ओ माय गॉड जब मैंने आपसे विदेश भेजने की गुहार लगाई थी, तो आपने क्या कहा था? वो सब गुस्से की बात है, कोई यकीन नहीं। और अब तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। गुस्से की बात की या नहीं, ये सिर्फ आपके दिल को पता है। मैंने 6 तुमसे 7 तक में कैसे पाल ली थोड़ा जी 6 7 पोजीशन में देखो 6 7 शर्मा निवास के बिना तुम बड़े कैसे होते, विदेश कैसे जाते? रुको, जब तक तुम्हारा नाम हो तुम्हें माननी नहीं। शर्मा निवास की परंपरा अबे भाई यार क्या तुम भूल गए पहले मेरी माँ कैसे पागल हुई थी? ओए ओए क्यों गया? वो कोयला है ना वो सुई कोयला है, वो बस मुझे खिलाने के लिए ऐसा कर रही है, तो फिर क्या? जब से उसने मुझे सुना है, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं। बैठना ओए ये क्या था ठीक हूँ। गुमान, नहीं यार आप लोगों ने मुझे और मेरा और शर्मा मिंशी का ब्रेकअप हुआ। मैंने आपको तुरंत नहीं बताया, बल्कि गुस्से में पोस्ट कर दिया। मेरी गलती है। मैं आपको टूटा टूटा टूट गया अबे यार लेकिन इतने सालों से मेरा दिमाग खराब है पीछे पीछे चलती रही। मुश्किल से शादी का इंतजार किया। एक बार भूल गया आंटी मैंने किया था। गुमान, तुम्हें खेलने की जरूरत नहीं है। खींचो और छोड़ो वाला नंबर मैं। देखो यार रुको।
फुल गेम इसमें मेरे विदेश में पढ़ाई के इन सालों का सारा खर्च हो गया। हालांकि आज पहली बार शर्मा निवास के रूम टेबल पर बैठा हूं, लेकिन आखिर 8 साल यहाँ रहा हूं। पार्क कम से कम खाना तो दिया। इसमें कॉन्ट्रैक्ट शायद आपको चाहिए हो। अबे यार छी। तुम्हारी सपोर्ट की हमें जरूरत नहीं। तुम जैसे एहसान फरामोश इंसान इतने सालों तक नहीं। बस कुत्ते को खिला दिया। बट ठीक है, बस पछतावा मत। आई एम फ्रस्ट्रेटेड। जब ऐसा है तो उम्मीद है आप सब आगे से मेरे निजी मामलों में दखल नहीं देंगे और ना ही मेरी बीवी को परेशान करेंगे। करना लिटरली आई एम जो फ्रस्ट्रेटेड। होगा देख लेंगे। सॉरी गाइस। आप लोगों ने 508 व्यू करा दिए कुछ नहीं, फार्म में बस फार्म। छोटी-छोटी चोटें हैं। गाइस जैसे हमें लाइक और सब्सक्राइब करो। कितना सिर्फ 2 सब्सक्राइब हुआ है। ऐसा कोई करता है? ऐसा कोई करता है? उन लोगों से मेरा कोई नहीं कोई रिश्ता करता। नहीं रहा। आप लोगों के भी चैनल खोलेगा ना, कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा। अब बोलो कि हम क्यों व्यक्ति करने गेम बंद पूरा नया पुराना है। इसने दाम जोखिम में डालकर आपके समंदर में कूदकर मुझे बचाया। रुको यार, ये रात एक अचानक से पड़ते हैं वीडियो ये फेंकना। ऋषि भैया, इस वक्त मैं सिर्फ यही सोचकर खुश थी कि अच्छा हुआ उसकी पीठ पर कोई निशान नहीं रहा, नहीं तो मैं जिंदगी भर मुझे पछताती। लगता है गाइस एक ही ऑप्शन है कुछ वो सही क्या। अब देर हो गई है, तुम जल्दी आराम करो। मैं पहले चली, तुम अच्छे से आराम करो। मेरे को अब बिजी करना पड़ेगा, उस साल लेकिन की अच्छी जगह है उसे मेरी। जान जोखिम में डालकर आपके समंदर में कूदकर मुझे बचाया। ये अच्छा हुआ उसकी पीठ पर कोई निशान तब नहीं मैंने रहा। क्या बड़ी गलती देखा था। मैंने डिक तो किया, लेकिन ऊपर जाने का रास्ते के लिए मैंने कुछ बना ही नहीं था पहली बार। तब मेरे को लगा अब कल खत्म भाई। और ऊपर नाम की चीज इस गेम में फाइनली क्या आज मेरे साथ खेलने का मन है? जी हो, क्या तुम कुछ भूल गए हो? कैसे बताओ श्रीमती वो? मैं कितना खुश हुआ था क्यों मिल गया ये सोच के। कपड़े घंटा उतारो। क्यों क्या कर रही हो? ओप्पो को मैं फोन तुम्हारी दवा लगा रही हूँ।
ये देखो ये मस्त है। मैं तुम्हारे इधर हम डिग करते हैं। तुम क्या कर रहे हो? मैंने दरवाजा क्यों लगाया? मुझे लगता है रात हो मौका रही देख रहे हैं शायद उससे फायदा उठाने का, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं है। शादी मैं से सुना लेकर आज तक सो हमने कभी नहीं। नहीं, तुम घायल हो। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? तुम यूजी या हंटी वाम से दवा लगवा लो। मैं यहाँ तुम्हारे इलाज में बाधा डाल रही हूँ। बस सनसेट हो गया। करंट आई तुमने सही समय चुन लिया। ये क्यों आया इधर? ये मार खाएगा। गलतफहमी पैदा कर सकती है। आगे से तुम दरवाजा बंद करो। हाँ, कल तुम्हारी जो हंगामा हुआ, बहुत शोरगुल हुआ था। हमारी शादी की बात शायद तुम्हारे माँ बाप को चुप नहीं पाएगी, तो तुमने सोच लिया क्या करना है? आज मैं पहले घर जाती हूँ। मैं उन्हें शांत कर लूंगी ताकि वे एकदम से स्वीकार न कर पाए। फिर तुम तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम ऊपर जाओ, मैं यहाँ तुम्हारे लिए रुकूंगा। चलती हूँ। बदसूरत बहू भी ससुराल जाना ही पड़ता है। नहीं यार मेरे टूट गए। पापा, अबे चढ़ना मुंह भाई। पापा, क्या करूँ? झूठ बोलने की वजह मेरे को माउंट एवरेस्ट मिला। दिस इज माउंट एवरेस्ट। ठीक है तेरे पापा हद में रहेंगे। और गलती से भी गिरता। माँ, क्या तुम लोग सबको उसकी खुशबू की इतनी फिक्र है? ये कहना कि हमें कोई दिक्कत नहीं है वो झूठ है। चाहे हमें कोई दिक्कत ना हो, लेकिन तुम्हारी शादी तो मोमिशी से तय नो थी। और स्वॉर्ड। अचानक तुमने उसके बेटे से शादी कर ली। बाहर आने के बारे में क्या सोचा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे तुम ही हो। चलो ठीक है बेटी, मैं भी उसे बचपन से देखती आई हूँ। उस लड़के की बात करें तो मैं तुमसे नहीं। उस लड़के का चरित्र हुआ मिंची से कहीं बेहतर है। बस उसने बहुत कुछ झेला है। तुम छोटी थी तो अक्सर मदद किया करती थी, चुपके से उसे खाना दे आती थी। आपको कैसे पता? बदमाश लड़की। तुम्हें लगता है मैं और तेरे पापा नहीं जानते थे? बाद में मुझे मिंशी पसंद आने ये लगा आयरन और मुझे ये पता तो था कि सही। मिंशी भैया उसे पसंद नहीं करते, तो मैंने फिर कभी उसकी मदद नहीं की। चलो ठीक है तुम भी अब खुद को दोष मत दो। किसने सोचा था कि तुम दोनों एक हो जाओगे? माँ, मुझे उसकी बहुत दया आती है। हाँ ये बेटी, चलना माँ जानती है। मैं हैरान हूँ, इतने सालों से पूर्ण परिवार को तुम्हारी कोई खबर नहीं थी, तो तुम अचानक मारवान की शादी से
एक दिन पहले कहाँ से आ गए? अगर मैं कहूँ कि ये मेरी लंबे समय से चली आ रही योजना थी, मुझे पता था ये कोई संकट। बताओ तुम्हारा मकसद क्या है? मेरा मकसद पूरा हो चुका है। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? ओए मेरा आयरन। तुम मूनलाइट के संस्थापक हो? इन सालों में मैंने जो संपत्ति जमा की है, तो समझा मैंने सोचा था तुम्हारी पृष्ठभूमि थोड़ी कमजोर है। तुमको पूरी मैंने किधर हो गया? हमारा भूगोल अभी इतना बदल नहीं हुआ है कि बेटी बेचकर मुझे बटोरा और मैं मेरी सलाह है कि तुम लोग ओए ओए पापा अपने नाम से तारीफ कीजिए। अबे नहीं आ रहा है। बढ़िया बात है। अबे आना। फिश अरे तो आना। उन्होंने कोई आपत्ति भी नहीं की। मुझे आज ये चला है, मैं तुम्हारे पापा को मनाऊं, नहीं बोनो मैं तो बस चाहे ओए मेरी कानूनी पैर આ ક્યાં ઘરથી જવું તારે? नहीं मेरे तुमने दिमाग कैसे बदल लिया? अंकल को अब मेरे को गुस्सा आया। अबे ते बस आपको सब कुछ बताना चाहता था। तो भी मैं वानवान को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। उस समय तुम्हारे पिता ने लियू सुजियान के लिए तुम्हारी मौत को सौंप दिया चलो और वो ऋषि ने तुम्हारे सर्वनिवास के जीन्स पर मुझे भाई भुवन के नाम कर दी है। अगर कभी ओए हमारा तलाक हो जाए या मेरी अचानक मौत हो जाए, मेरी सारी लिखी के बाद भुवन को मिल जाए। आप देख सकते हैं, पहाड़ पे अगर कभी वो जाना चाहे, क्या लॉक मैं रोकूंगा भी नहीं। आयरन दिख रहा है मेरे को। मुझे गए दिखावा नहीं कर रहे। अंकल को आज अपनी सुरक्षा में रखने के लिए ओए आना। मोगड़ा समझ आपको शायद थोड़ा अविश्वसनीय लगे, लेकिन अगर भुवन ना होती तो शायद मैं विदेश में वो वजह ही मेरा साथ किया है। मैंने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ बेहतर तरीके से भुवन के साथ खड़े होने के लिए। ओए अभी तो मेरे मैं वान-वान के बिना नहीं रह सकता। तो क्या वानवान को पता है? नहीं उसे जानने ये की तो जरूरत मत नहीं। मत सच में सोचा नहीं था कि सुई ये लड़का वानवान के लिए इतना गहरा प्यार रखता है। अच्छा है। ओए गया दरअसल मुझे पहले से ही पता था। अरे वानवान को वो पसंद है। देखिए जन्मनिवास की तरफ से वो मुंशी उस नालायक ने बेटी के साथ ऐसा बस किया। दोस्त कल के डिनर पार्टी में आप अपने परिवार के सदस्यों को ला सकते हैं।
मेरी बेस्ट फ्रेंड को उत्तरी देवता बहुत पसंद है। क्या मैं उसे ला सकती हूँ? आज क्या खास दिन है? मुझे फोन भी दे रही है। श्रीपू, क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं अबे नाइट अबे जाने अच्छा सुनो, हमारी कंपनी की कल एक डिनर पार्टी है। परिवार के सदस्यों को ले जा सकते हैं। क्या तुम चलोगे? जाऊंगा? क्या बात? इतना बड़ा? वो परिवार ने निवेश वापस ले लिया है और वो भी ठीक इस वक्त। ओए क्या तुम हमेशा से नहीं चाहते थे मूनलाइट का वो कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर? क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है? हमारी कंपनी ये मूनलाइट की है। आज रात हमारी कंपनी के अंदर साइन करके एक दिन ऊपर से नोटिस आया है। चेयरमैन ने उस बार तुम मेरे परिवार के सदस्य के सदस्य के तौर पर मेरे साथ शामिल हो तो तुम्हें उनसे मिलने का मौका मिल जाएगा। तुम सच में मेरी लकी स्टार हो। अबे रुक 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 तुम्हारे चेहरे पे क्यों नहीं है? उन्हें आना ही चाहिए। लीडरशिप के तौर पर वाह कितनी सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। ये कौन है? कितनी सुंदर है। ये कौन है? इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? भगवान, वो हरामी भी यहाँ कैसे आ गए? बुआ ने हमारी कंपनी के साथ साइन किया है। पता नहीं। सब जुगाड़ लगाया है। तुम भी यहाँ कैसे? क्या तुम भूल गए? आज रात की डिनर पार्टी में परिवार के सदस्यों को लाया जा सकता है। बस मुसीबत लेकर नहीं आए हो तो ठीक है। इतना घमंड मत करो। हमारे पास करने के लिए एक जरूरी काम है। उन पर ध्यान देने का वक्त नहीं है। अरे मानी सर, आपने तो कहा था कि चेयरमैन आज रात आएंगे, लेकिन अब तक उनका कोई अता पता नहीं है। चेयरमैन तो आ चुके हैं। ये रहना नहीं देखते। आप लोग देखिए ना, फिर से मिलते हैं। मूनलाइट की चेयरमैन वो ये मतलब स्पार्क की साइन की हुई लेखिका है और मेरी बात के मालिक हो। ये कैसे हो सकता है? आज मैं अपनी पत्नी के साथ आया हूँ, तो मैं आप सबसे बातचीत नहीं करूँगा। रुको। वो शाह, क्या और कोई बात है? मुझे तुमसे कुछ कहना है। अकेले में बात करना चाहता हूँ। मेरा और भूषाव का तो ज़्यादा परिचय नहीं है। बेहतर होगा यही कह दूँ। तुम लगता है आज भूषाव के पास वक्त नहीं है। किसी और दिन बात कर लेंगे। मैं मूनलाइट का सहयोग का ऑर्डर पाना चाहता हूँ। वो शाह, क्या यही है किसी से मदद मांगने का तरीका? वो तो ठीक है, तुम मदद करें। वो उनको एक मौका दीजिए। मौका? लेकिन मैंने तो वो ऑर्डर तुम्हें पहले ही दे दिया था। तुम खुद नहीं जा सकते। मैंने कब? इसमें कॉन्ट्रैक्ट
मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लाता हूँ। मैं बाथरूम जा रही हूँ। वो निशी, तुम क्या कर रहे हो? Move on। मैं गलत था। मैं सच में जानता हूँ कि मैं गलत था। मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे नाराज हो, लेकिन कोई बात नहीं। बस तुम चाहो तो मैं फिर से तुम्हारी शादी कर सकता हूँ। रूपान, मैं इससे मतलब नहीं रखता कि तुम और वो सुई इतने गहरे संबंध में है। बस तुम हाँ कह दो, मैं अभी तुम्हें ले जाऊंगा। मैं नहीं चाहती। क्यों? लेडी वो सुई मूनलाइट का सीईओ है, लेकिन ये उसके अवैध बच्चे की पहचान को नहीं बदल सकता। वो तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। बात करें। तुम रोज उसके अवैध बच्चे होने का मुद्दा उठाते हो। क्या यह मजेदार है? तुम बोलते बोलते थक गए होगे। मैं सुनते सुनते थक गई। तुम्हें ऐसा लगता है कि पृष्ठभूमि के अलावा तुम्हारे पास किसी भी चीज में वो सुई से बेहतर नहीं है, इसलिए तुम रोज यह बात करते हो अपने उस छोटे से दयनीय आत्मसम्मान को बचाने के लिए। मैं रूपान, तुम सच में वो सुई को पसंद करने लगी हो? यह तुमसे मतलब नहीं रखता। लेकिन वो सुई अपनी पहचान भी तुम्हें बताना नहीं चाहता। वो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। रूपान, बस तुम पलट कर देखो। मैं तो तुम्हारी क्या बात है? एक कमीनी लड़की मर जाए। क्या तुम पागल हो? तुम मुझे खींच लेते तो क्या बात थी? तुम्हें मेरे आगे आकर क्यों झेलना पड़ा? उतारो, मुझे दिखाओ। मुझे डर था कि मैं तुरंत रिएक्ट नहीं कर पाऊंगा। नहीं, तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। कपड़ों के ऊपर से था तो ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे निपटना तो पड़ेगा। उसने पहले मेरे बॉयफ्रेंड को बहकाया था। मैं बस उसे एक सबक सिखाना चाहती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मैंने कब तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बहकाया? मैंने अभी अभी साफ देखा था। तुम और निशी टॉयलेट में खींचातानी कर रहे थे। खींचातानी करना बहकाना होता है क्या? तुम यह क्यों नहीं कहती कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझे परेशान कर रहा था? क्यों? देखो, देखिए ना, उसने तो खुद ही मान लिया है। मैंने नहीं माना। देखो, मैं तो आपके लिए ही नाराज थी। आप उस पर इतना एहसान करते हैं और वो आपके पीठ पीछे दूसरे मर्दों से मुझे रहती है। लेकिन मैंने उस वक्त अपनी आंखों से देखा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड मेरी बीवी को परेशान कर रहा था। तुम बताओ, मुझे भरोसा करना चाहिए अपनी आंखों पर या तुम पर? मिस बू, कृपया रिश्तों के मसले सुलझा लीजिए। अपने बॉयफ्रेंड को कंट्रोल में रखिए। इस जगह लोगों को परेशान करने की इजाज़त मत दीजिए। और तुम्हारी बात निकाल दीजिए। मैं तुम्हारा क्या मतलब है? चाहे हमारी आपस में कोई दुश्मनी हो, तुम बेवजह ये उसका परिवार वाला है, इसे भी बाहर निकाल दो। ये क्या हो रहा है? भुवन, तो तुमने साफ देख लिया था, फिर तुम सामने क्यों नहीं आए? मुझे वहां से लेकर क्यों नहीं चले गए? मुझे यकीन नहीं था कि तुम मुझे चुनोगे भी या नहीं। तुम्हारी नजरों में क्या मैं इतनी भी लायक नहीं हूँ कि मुझ पर भरोसा किया जाए? तुमने न सिर्फ मुझे नहीं बताया तुम्हारी असली पहचान, बल्कि मुझ पर शक भी किया। मेरा मतलब ये नहीं था। मैंने एक कटोरा नूडल्स ज्यादा बना लिया है। तुम खाओगी? नहीं, मुझे भूख नहीं है। मुझे नूडल्स बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि तुमने बना ही लिया है, तो चटनी
पार्टी में तुमने कुछ भी नहीं खाया। जरूर भूखी होगी क्योंकि मैंने जिंदा की बात। मैंने क्यों नहीं खाया? तुम्हें पता नहीं है क्या? दो चीज़ें मेरे तुम अपनी गर्लफ्रेंड्स को मनाने में तो माहिर हो ना। वो कैसे एक जैसा हो सकता है? गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड होती है, वाइफ वाइफ होती है। तुम्हारी कोई ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं है जिससे शादी कर सको, वाइफ बना सको? यार तुम्हारी ये बात दिल पर चोट पहुंचाने वाली है। बातें मत बनाओ, बस बताओ कोई तरीका है या नहीं? तो फिर उसे एक बैग गिफ्ट कर दो। कहते हैं ना, बैग सब बीमारियां ठीक कर देता है। वो बैग को ये सब पसंद नहीं है। फिर तो मुझे नहीं पता, तो फिर जरा शर्माओ या दुखना करो। वो स्वीट अरे तुम्हें क्या हुआ? अभी तो मेरे को मैं गैस गिर गई हूँ बनानी शायद। पड़ी। कहाँ गिरी? दिखाओ मुझे। ये चिपक रहा है हड्डी पर चोट आई ही होगी। और मैं ये काम हॉस्पिटल ले चलती हूँ। फेंको। मेरे को कुछ तो खाना पड़ेगा। कहाँ से डैमेज कहाँ से डैमेज लाओ? मुझे खाना तो पड़ेगा। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? पूरे प्लेट खाएंगे। सच में? ठीक है बस। तो अभी फिर गिरी। मुझे तुम्हारी बीच में लगी चोट दिख रही है। तो मैं नहाने जा रहा हूँ। तुम पहले बाहर चली जाओ। अब शांति से जाके घर बनाए तुम्हें हॉस्पिटल जाना है। फ्लैट नहीं, कोई बात नहीं। शिट कपड़ों के ऊपर से तो ठीक है। मैं तो देखूंगी कि तुम्हारी इस बीच में आखिर क्या राज है। आ रहा हूँ। मैं ही सोच रही थी कि हर रोज मैं इसके बिस्तर पर कैसे उठूं। ये जो मैं पता चला कि उसने दरवाजा लॉक ही नहीं किया था। आज फिर कैसे आ गई? तुम्हारी ये नींद में चलने की बीमारी, मैं चाहता हूँ कि ये ठीक हो जाए और साथ ही ये भी चाहता हूँ कि ना ठीक हो। आखिरकार तुम क्या करो? काश हमेशा ऐसे ही रह सकते। बचाओ, बचाओ।
नीचे बड़ी ट्रेन जाने का समय आ चुका। तुम पहले विदेश में थे, कैसा था? बहुत अच्छा था। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम पहले विदेश में रहने के दिनों के बारे में? सब कुछ बोरिंग, पढ़ाई और काम था। लेकिन मैं तुम्हें ज्यादा जानना चाहती हूँ। ये सोच कैसे आया? इस घटना के बाद मैंने पाया कि शादी के बाद मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती हूँ। वुल्फ है क्या? वुल्फ तो तुम क्या जानना चाहती हो? हाँ, मेरे पास तुम है ही पहले नहीं यार। जो हुआ था जिसमें मैं शामिल नहीं थी। मुझे अपनी माँ से मिलना। मैं तुम्हें मिलवा चुकी हूँ। मेरे माँ बाप से मैं भी तुम्हारी माँ से मिलना चाहती हूँ। कम वह तुम्हारी माँ है क्या? चार उस साल के उस शख्स ने मेरी माँ को बेरहमी से छोड़ दिया। फिर कुछ ही दिनों बाद मुझे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उन्होंने हिम्मत जुटाकर मुझे ढूंढा। यही पता चला कि उसने उन्हें छोड़ा नहीं था, किसी और से शादी कर ली। उस दिन के बाद से मेरी माँ उदास रहने लगी। जब तक मैं लेकिन उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई, बल्कि और बढ़ती चली गई। मुझे देखकर जो उस शख्स से दिन ब दिन मिलता जा रहा था, उनका क्या स्वभाव खराब करूं? हो गया। कभी-कभी तो मुझे माटी डांटती भी थी, लेकिन मुझे पता है कि वो पहले बहुत कोमल स्वभाव की थी। आंटी बीमार है। वह खुद पर काबू नहीं रख पाती। इसलिए मैं उनके साथ अच्छे से रहना चाहता हूँ, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। लेकिन अब से तुम अपने पापा के साथ रहोगे। मैं तुम्हें नहीं पाऊंगी। ये बच्चा मुझे पता था वो मेरी देखभाल नहीं ये करती, इसलिए मुझे निवास भेज दिया। आंटी, आखिर ऐसी क्यों हो गई? अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात अब नहीं। चलो मेरे बूढ़े गाँव वाले उन्होंने कलाई काटी। समझ मुझे पता है उन्होंने जानबूझकर वो दिन नहीं चुना। वो बहुत ज्यादा तकलीफ में थी। वो और संघर्ष नहीं कर पाई। कोई बात नहीं। तभी तो उस साल उसने बोर्ड एग्जाम नहीं अबे दिया। नहीं यार कैंसिल। उस दिन के बाद अबे वो ऐसी ही हो गई। कभी-कभी कुछ देर के लिए सही हो जाती है, लेकिन ज्यादातर वक्त तो ऐसी ही रहती है। पता नहीं था कि मुझे पता भी नहीं था। उसने इतना कुछ अकेले झेला है। और मैं तो मैं पहले एक कॉल लेता हूँ। हाँ, विलेज आ गया आप जवान तेरा को कितना मिस किया घर बनाने के लिए, क्योंकि तू ही इधर एक मटेरियल है। आप मुझे जानते हैं? आप मुझे जानते हैं?
कल के बाद तलाक के फिल्म हो ना सकता है तो मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊंगी जरूरी है यार मैं जल्दी फिर से ऐसा नहीं होने देना चाहती पिछली बार की तरह मैं चिंतित हो जाऊंगी ठीक है रोइंग पोर्टल बनाओ तुम नहीं था मूनलाइट के लिए आए हो वो 10 करोड़ का ऑर्डर है ना वो सुनो तुम आज कामयाब हो गए मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ पहले वो परिवार ने तुम्हारे साथ गलत किया ये मेरी गलती है मैं चाहता हूँ तुम इस पर ध्यान ना दो ध्यान देना अगर मैं ध्यान देता आज तुम्हें यहाँ बुलाया है पिछली बार की बात की तुमसे माफी मांगी मीनशी माफ करो बड़े भाई पहले मैं बेवकूफ था अगर तुम्हें मेरी मदद ना चाहिए होती तुम सच में माफी मांगते तुम रुको मैं अबे जानता हूँ यार। तुम अब पूरी तरह से मुझसे अलग हो गए मैं अब वो परिवार का बिजनेस खत्म हो गया वो परिवार का सहारा एक महीने भी नहीं चल पाएगा अगर हम ये बात मूनलाइट का ही ऑर्डर वो परिवार खत्म मैं वो परिवार का बिजनेस इस तरह खराब नहीं होगा मेरे से क्या लेना देना कैसे नहीं तुम वो परिवार के तुम वो परिवार के वो परिवार ने तुम्हें 10 साल पाला क्या तुम सिर्फ देखते रहोगे वो परिवार का बिजनेस गिरते वो परिवार कभी किसी रिश्ते में ना आते लेकिन वो परिवार ने तुम्हारे साथ मदद नहीं किया अगर नहीं वो परिवार तुम्हें विदेश पढ़ने ना भेजता तुम्हें यहाँ मौका ना मिलता इतना घमंड करने का गलत करना क्या है जिंदा रहना ही काफी है इतने सालों में किसी ने इसकी जिंदगी की परवाह की जब उसे खाना न मिला तुम कहाँ थे जब उसे बीमारी होती आप कहाँ थे वह एक इंसान है भावनाएं हैं उसमें वह डरता भी है माँ बाप को भी याद करता है लेकिन जब उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी उसके आसपास कोई नहीं था अगर एक रोटी दे देना गलत करना नहीं है तो मैं कुछ नहीं बोल सकती तो फिर मैं वाकई कुछ नहीं कह सकती मैं पहले बहुत इन पर ध्यान नहीं तो वैसे तुमसे पूछता हूँ बचपन से लेकर अब तक क्या तुमने कभी मेरी परवाह की है क्या तुम जानते हो मेरे बचपन से अब तक के नतीजे क्या तुम जानते हो मैंने क्यों कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया क्या तुम जानते हो मैंने विदेश में पढ़ाई क्यों की आपको क्या लगता है अगर आप मेरी जगह पर होते यानी आप मेरी जगह होते तो क्या आप ये सब माफ कर पाते शर्मा सुन पहले वो सब आंटी की गलती थी आंटी बहुत संकीर्ण सोच वाली थी अगर किसी को दोष देना है तो मुझे दोष दो ये सब तुम्हारे पापा से और मीशू से कोई लेना देना नहीं आंटी तुम्हें माफी मांगने के लिए घुटने टेक गई कृपया शर्मा निवास को बचा शर्मा आंटी आपने उस समय उसे दूर देश भेजने के लिए मजबूर किया अब क्या आप फिर से उसे मजबूर करने जा रहे हैं हमने उसके साथ गलत मैं जानू लेकिन कंपनी अब और टिक नहीं पा रही है पापा बस ऑर्डर मिल जाए तो हम बच जाएंगे इस तरह हार नहीं मान सकते बच पाएंगे या नहीं वो तो भाग्य की बात है जबरदस्ती नहीं की जा सकती खत्म हो गया पूरी तरह खत्म हो गया शर्मा निवास को दूंगा मैं अभी भी शर्मा निवास की मदद करूंगा मैं बस शर्मा निवास को तुम लोगों से अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता सुई तुम ये ऑर्डर ले लो आज ये मेरा शर्त तुम्हें इतना कठोर बनना कुछ भी अच्छा बचा आप मुझे रोक रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं
वो मुंबई के प्रेसिडेंट पहले जैसा होता वो ना होता। हरामी बेटा वो सुई मैंने तुम्हारे